हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईजी वाई पूरण कुमार की खुदकुशी मामले में अब कई अंदर की बातें बाहर आ रही हैं। खुदकुशी से पहले 8 पेज की सुसाइड नोट में आईजी ने 30 से 35 आईएएस और आईपीएस अफसरों पर जातिवादी होने, प्रताड़ित करने, पोस्टिंग में भेदभाव और जानबूझकर उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए गए। हालांकि आईजी का नाम रिश्वतखोरी के एक बड़े मामले में सामने आ रहा है, पर सवाल ये भी है कि ये खुदकुशी भ्रष्टाचार या फिर भ्रष्ट तंत्र के कारण है। इस पर भी बहस होनी चाहिए। इसी बीच सीनियर ऑफिसर की आईएएस पत्नी जापान से चंडीगढ़ लौट आई है, पर अमेरिका से उनकी बेटी के लौटने के बाद ही आईजी के शव का पोस्टमार्टम होगा। वैसे तो कहते हैं कि मरे हुए किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए जिससे हम खुद को लज्जित महसूस करें, पर यह मामला सार्वजनिक जीवन से जुड़े एक बड़े पुलिस अधिकारी का है। प्रदेश में आईजी स्तर के वरिष्ठ आईपीएस वाई पूरण कुमार की खुद को गोली मारकर आत्महत्या करने के मामले में अब अंदर की बातें सामने आने लगी हैं। इस घटना को रिश्वतखोरी के एक दर्ज मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। रोहतक में दिवंगत आईजी के एक सहयोगी हेड कांस्टेबल सुशील कुमार के खिलाफ मंथली मांगने के आरोप में दर्ज एफआईआर में पूछताछ पर आईजी वाई पूरण कुमार का नाम भी सामने आया है। खैर, अपनी कनपट्टी पर गोली मारने से पहले पुलिस के इस सीनियर अधिकारी ने 6 अक्टूबर को साइन 1 पेज की अपनी वसीयत में अपनी प्रॉपर्टी अपनी आईएएस पत्नी पी अमनीत कुमार के नाम लिखी है और 7 अक्टूबर की तारीख में खुदकुशी के नोट में 30 से 35 आईएएस और आईपीएस अफसरों के नाम लिखे हैं। इन पर जातिवाद, पोस्टिंग में भेदभाव, उत्पीड़न करने और जानबूझकर उन्हें परेशान करने के आरोप लगाए हैं। मैडम, वो इस स्तर पे पता नहीं चल पाएगा इस टाइम पे। ये सारा कुछ पोस्टमार्टम और सीएफएसएल की टीम के मुआयने के बाद ही, जैसे मैंने बताया कि सबकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है, स्टेटमेंट्स लिखी जा रही हैं, जो भी आगे आएगा हम आपको बताएंगे। गौरतलब है कि सुसाइड नोट में किन अफसरों के नाम शामिल हैं, चंडीगढ़ की एसएसपी कंवरदीप कौर ने अभी इसका खुलासा नहीं किया है। इसी बीच सीएम नायब सैनी के साथ डेलीगेशन में जापान गई ऑफिसर की आईएएस पत्नी चंडीगढ़ लौट आई हैं। ये खुदकुशी भ्रष्टाचार का नतीजा है या भ्रष्ट तंत्र का, इस पर भी गौर फरमाना जरूरी है। रोहतक के जिस शराब कारोबारी से ऑफिसर के नाम पर 2.5 लाख रुपए की मंथली मांगी जा रही थी, वो भी सामने आ गया है। हम रोहतक के अंदर छोटा सा शराब कारोबार का काम करते हैं और कुछ दिन पहले हमारे पास आईजी ऑफिस से फ़ोन आता है जुलाई के महीने में, जून महीने में, और वहाँ पर हमारे को बुलाया जाता है, जो हमारे को धमकाया गया वहाँ पर बुलाकर, और सुशील से मिलने की बात कही गई, भी इनसे मिल लेना और अपना मंथली सुशील को बात कर लेना। सुशील हमारे पास मेरे ऑफिस में आया और दबाव बनाने लगा मेरे ऊपर पैसे देने के लिए, और मैंने उसका एक साक्षात्कार भी अपनी दरख्वास्त के अंदर वो दे दिया है और धमकाया गया और हमारे को मजबूरन परेशान किया गया, मेंटली फिजिकली टॉर्चर किया गया, और हमारे को पहले ही कारोबार में धमकियां मिल रही हैं। इस वजह से हम पूरी तरह से परेशान होने के बाद अपनी दरख्वास्त दी थाने में जाकर, और दरख्वास्त देने के बाद अपना इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई। गौरतलब है कि अब 8 अक्टूबर को वाई पूरण कुमार का पोस्टमार्टम इसलिए नहीं होगा कि अमेरिका में पढ़ रही उनकी बेटी संभवतः देर से चंडीगढ़ पहुंचेगी। पोस्टमार्टम डॉक्टर्स का एक बोर्ड 9 अक्टूबर को कर सकता है। और हाँ, हरियाणा में किसी आईपीएस का खुद को गोली मारकर खुदकुशी करने का ये दूसरा मामला है। इससे पहले 14 अगस्त 2019 को फरीदाबाद के डीसीपी विक्रम कपूर ने भी खुद को सर्विस रिवॉल्वर से गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। उनकी मौत पर फरीदाबाद के एसएचओ समेत 2 पुलिस कर्मियों के खिलाफ ब्लैकमेलिंग का मामला दर्ज हुआ था। ओम शांति। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज।